तो दोस्तों आज की डेट में आपने देखा होगा एक कॉमन समस्या लोगों को होने लगी है। जैसे कि देखिए खाना सही तरीके से नहीं पचना या पेट का सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाना, आपकी डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो बेकार हो जाना और कहीं ना कहीं इस कारण हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लगता है। अब देखिए कई बार उल्टी ऐसा लगता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, नोज़े टाइप लगता है। तो बहुत सारी ऐसी पेट की समस्या होती हैं दोस्तों, जो कि आज की डेट में मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों में हो रही है, क्योंकि कारण ये है कि हम बाहर का उल्टा-सीधा खा रहे हैं। सही समय पर नाश्ता नहीं, सही समय पर खाना नहीं, बाहर का उल्टा-सीधा और हर चीज़ में मिलावट हो रही है, जिस कारण हमारा पेट का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताऊँगा जो कि आपकी पेट की समस्या तो ठीक करेगी करेगी, लेकिन इसके और भी कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों मैं बात करूँगा विज़िलेक डीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विज़िलेक डीटी टैबलेट है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। इसके फ़ायदे क्या हैं, डोसेज क्या है, कैसे लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारी जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले प्राइस से शुरुआत करता हूँ। तो मात्र ₹62 में, करीब 62 रुपीज़ में आपको ये 10 टैबलेट मिल जाती हैं। तो प्राइस समय के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की प्राइस है वो इधर मैंने आपको बताई है। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये टोरेंट फार्मा वाले की है, जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, बहुत ही अच्छी कंपनी है टोरेंट फार्मा। अब इसको खरीदना कहाँ से है, तो इसको आप कोई भी जो लोकल आपके एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे-बैठे और भी आप डिस्काउंट के साथ इसको मँगा सकते हो। अब इंग्रीडिएंट के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस है, इसके अलावा जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, जिनसे ये जो है टैबलेट मेडिसिन तैयार की गई है। तो चलिए फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए खाना अगर सही तरीके से नहीं पचता है, डाइजेस्टिव कोई आपको प्रॉब्लम है, इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, इसके अलावा उल्टी ऐसा लगता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा दस्त की परेशानी हो जाती है, उसमें आप ले सकते हैं। आपके गट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है ना उसको हेल्दी रखती है। इसके अलावा कई बार देखा होगा आपने एंटीबायोटिक हम लेते हैं, तो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का दोस्तों साइड इफ़ेक्ट क्या होता है ये आपको पता होगा। जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं कोई बीमारी के लिए, तो आपको दस्त लगने लगते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंटीबायोटिक के साथ भी डॉक्टर इस टाइप से मेडिसिन जो है देते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैसिलस जिसमें होता है। ये दोस्तों होता क्या है, जनरली प्रोबायोटिक होता है, इसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो इसको हम कहते हैं। इसके अलावा कई बार टॉयलेट की परेशानी होती है, बार बार टॉयलेट जाना, या तो कुछ भी खाते हैं आप, कुछ भी खाते हैं थोड़ी देर बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, इस टाइप से शिकायत है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, उसमें डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा कई बार दूध से बनी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, दूध से बनी चीज़ें या फिर दूध अगर हम पी लेते हैं या उससे बनी चीज़ें कुछ खा लेते हैं, तो पेट में गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप इस टैबलेट को ले लोगे तो वो गड़बड़, आपका जो पेट का सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है वो नहीं होगा। अब अगले फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन दोस्तों, ये न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करवाती करवाती है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स जो मिलते हैं ना, वो सही तरीके से कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं। अब जब एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होंगे वो न्यूट्रिशन, तो हमको न्यूट्रिशन की कमी भी होने लगती है। कई लोगों में देखा होगा कई सारे विटामिन्स की कमी होने लगती है, मिनरल्स की कमी होने लगती है। कहीं न कहीं भाई कारण यही है ना कि न्यूट्रिशन वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे हैं। आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, फल फ्रूट्स लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो रहे हैं। तो ये शिकायत भी होती है ना, तो उसमें भी आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा कई बार पेट में सूजन आ जाना, पेट में इन्फ्लेमेशन आ जाना, उसमें इसको लेते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको मजबूत करेगी, क्योंकि अगर आपका पेट का सिस्टम सही रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब होंगे, तो आपको इस टाइप से जो है भाई इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये मेडिसिन टैबलेट है। अगर आपने बहुत सारी मेडिसिन खा ली है लेकिन आपको पेट में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इधर अब हम बात कर लेते हैं डोज़ के बारे में, कैसे इसको लेना होता है। तो देखिए डोज़ इसके जनरली आपको 2 टैबलेट लेनी है, एक तो दिन के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी वो समस्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप केवल एक बार ले लीजिए, चाहे तो दिन के खाने के बाद ले लीजिए या रात के खाने के बाद ले लीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमको समस्या कितनी है। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, दस्त लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप कम से कम 2 बार तो लीजिए एक दिन में। तो ये कुछ इसके लेने का तरीका है। अब इधर हम बात कर लेते हैं कौन कौन ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है सभी ले सकते हैं, मेल फीमेल प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में सभी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में एक बार डॉक्टर सलाह कर लें। बच्चों के बारे में बात करें तो बड़े बच्चों को भी एक दिन में एक टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह कर लें तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अब इधर देखिए
कितने दिनों तक लेना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी समस्या पर, आपकी प्रॉब्लम पर, कोई इसका फिक्स नहीं है। या तो ऐसा आप कर सकते हो जैसे कि कभी बाहर का उल्टा सीधा खा लेते हो, आपको लगता है कि भाई पेट में समस्या अब हो सकती है, तो आप इसको एक मतलब ले लीजिए, इस प्रकार से करके देख सकते हो। बाकी इसको मैं बोलना चाहूँगा 5 से 7 दिन अगर आप लेते हो तो इसका आपको फ़ायदा अलग ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है वो ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हो, बस बस इस टाइप से कोई भी प्रोबायोटिक वाली मेडिसिन नहीं लेनी है। बाकी कोई भी मेडिसिन है आपकी, भाई बीपी की, थायराइड की, एंटीबायोटिक, कोई मल्टीविटामिन वाली ले रहे हैं, ये सभी ले सकते हैं। अब इधर जो है कुछ लाइफ़स्टाइल में भी बदलाव करना ज़रूरी है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का उल्टा-सीधा खाना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला ये सब बंद करना है। बहुत ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट लेते हैं या कुछ रेड मीट वगैरह खाते हैं, इस टाइप से जो है आपको थोड़ा-सा डाइट का ख़्याल रखना पड़ेगा। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है, एक्सरसाइज़ के अलावा जो है अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी ये सब भाई बंद करना है आपको। फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, फल, फ्रूट, सलाद वगैरह लीजिए, तो इस टाइप से थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। और सही समय पर आपको नाश्ता, खाना ये सब जो है सही टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो एक समय के बाद इस टाइप से आपको मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।